देखिए सर, ये सवाल जो है ना, ये सवाल जेईई मेन 2024 में पूछा है। देखो यहाँ से जेईई में ये ऐसा टॉपिक है ना, इससे हर साल सवाल बनते हैं, हर साल सवाल आएगा। जेईई मेंस में भी आएगा और जेईई एडवांस में भी सवाल आएगा। तो ये जो सवाल हम लिए हुए हैं, इस सवाल को 2024 में पूछा है। इसने क्या कहा है, ये ने कहा कि log a टू द बेस e, log b टू द बेस e, log c टू द बेस c किस में है? ये है आपका एपी में। सबसे लास्ट प्रॉपर्टी पर आइए, ठीक है ना। आप घबराइएगा नहीं अगर कोई प्रॉपर्टी आपको अगर क्लिक नहीं किया, चूँकि हम प्रॉपर्टी को सिलसिलेवार हम बढ़ाते हुए चले आए, इसलिए बढ़ाते हुए चले आए क्योंकि मैं सारे चीज़ों को मैं देख रहा था, वो अंडर 10th का स्टडी से रिलेटेड था आपका, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉपर्टी में कुछ अगर कमी रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उससे दूर करने का प्रयास करेंगे। सबसे लास्ट प्रॉपर्टी पर आइए। अगर कहता है कि ए बी सी अगर एपी में है तो 2b इक्वल टू क्या होता है? a प्लस सी। मतलब 2 log b टू द बेस e इज इक्वल्स टू log a टू द बेस e प्लस log c टू द बेस e। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? दो ऊपर चला जाएगा, एक फॉर्मूला पड़े m log a टू द बेस c बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log b स्क्वायर टू द बेस c, log m टू द बेस c प्लस log n टू द बेस c, तो प्रोडक्ट हो जाएगा log ac टू द बेस e। अब log और log क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, तो यहाँ से क्या निकला? b स्क्वायर इजकल्स टू ac। कॉन्सेप्ट निकल गया हमारा b स्क्वायर इजकल टू ac। क्लियर है? तो मुझे आगे आते हैं फिर और देखते हैं कि कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। मुझे a टू b टू c का रेशो चाहिए, तो उसके लिए मुझे a b c को पता करना पड़ेगा कि क्या है। चलो फिर कह रहा है कि ये वाला भी टर्म किस में है? एपी में है। अच्छा गौर से देखो, log a टू द बेस e माइनस log m टू द बेस e माइनस log n टू द बेस e, क्या फॉर्मूला होता है? log m बाय n। और होता है कि नहीं होता है? इसको लिख सकते हैं हम लोग log a बाय 2b टू द बेस e। इसको क्या लिख सकते हैं? log 3c बाय 2b टू द बेस e। इसको क्या लिख सकते हैं? log 3c बाय a टू द बेस e। ये भी किस में बेटा? AP में। किस में है ये? AP में। अगर ये AP में है तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? 2b इजिकल्स टू